साथियों नमस्कार। साथियों, हमें जो मनुष्य जन्म मिला है वो किस लिए मिला है? 95-95% लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये जन्म किस लिए मिला है। 95% लोगों को पता ही नहीं है कि हम 84 योनियों भोग के मनुष्य जन्म मिलता है। इस जन्म में भी हम अन्य बकवासों में हैं। दिन भर रील देखने में, कॉमेडी देखने में, हंसने की वीडियो में, मजाक में, इसलिए थोड़ी ना ये जन्म मिला है। हमें तो अच्छी अच्छी बातें सुनने परमात्मा ने हमें मोबाइल दे रखे हैं। अपना कल्याण करना चाहिए। कल्याण के लिए ऐसी रीलें देखनी चाहिए, ऐसी वीडियो देखनी चाहिए जिससे आत्मा भी खुश हो और अपना भी भला हो। कॉमेडी वीडियो देखने से कुछ नहीं मिलेगा, अपना समय बर्बाद होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और उन 14 जिलों में से इन 3 जिलों में यानी 3 लोकों स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक में एक एक विभाग के मालिक हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यानी इन 3 लोकों में ब्रह्मा जी का विभाग है रजोगुण, जिससे जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी का विभाग है सतोगुण, जिससे जीवों का पालन पोषण होता है। और शिव का विभाग है तमोगुण, जिससे जीवों का संहार होता है। इन तीनों देवताओं के पिता, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो क्षर पुरुष है, उसको इस ब्रह्मांड का यानी इस राज्य का मुख्यमंत्री जानो। दर्शकों, ये ब्रह्म क्षर पुरुष यानी मुख्यमंत्री अपने पास इनमें से कोई भी विभाग कभी भी रख लेता है। अर्थात ये सभी विभाग इसी ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड यानी प्रांत का भी मालिक होता है। इसी प्रकार ये ब्रह्म इन तीनों देवताओं के ऊपर स्वामी है। इसीलिए ये काल ब्रह्म क्षर पुरुष इन तीनों देवताओं का रूप बनाकर इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को भी संभालता है। यही काल ब्रह्म कभी विष्णु का रूप बनाकर, तो कभी शिव का रूप बनाकर, कभी ब्रह्मा का रूप बनाकर इस ब्रह्मांड में मौजूद 14 लोकों की व्यवस्थाएं, जबकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश केवल तीनों लोकों में एक एक विभाग की व्यवस्था संभालते हैं। हमारे धर्म गुरु गलत फहमी के कारण विष्णु जी को सर्वेस्वा मानकर ये धारणा बनाकर बैठे थे कि विष्णु ही शिव बन जाता है, विष्णु ही ब्रह्मा बन जाता है। कभी शिव के बारे में ये धारणा बना लेते थे कि शिव ही ब्रह्मा बन जाता है, शिव ही विष्णु बन जाता है। कहते थे कि ये तीनों देवता एक ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। जबकि ये सब कलाबाजी उस काल ब्रह्म की है, जिसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आऊंगा, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 7 के श्लोक 24 और 25 में मिलता है, जिसमें ये काल ब्रह्म खुद स्वीकार करता है और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके अर्जुन को बताता है कि यह बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। इसलिए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं। अपने इस अनुत्तम नियम के कारण ही ये अपने पुत्रों का रूप बनाकर इन 14 लोकों में सब कार्य करता है। काल ब्रह्म ने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा कब और क्यों की, ये तत्व ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही प्रमाणित करके बताया है। कृपया संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई संपूर्ण सृष्टि रचना की इस वीडियो को अवश्य देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे मुख्यमंत्री किसी विभाग के कार्य की फाइल पर जब हस्ताक्षर करते हैं, यानी किसी विभाग का कार्य खुद करने जाते हैं, तो उस समय मंत्री की हैसियत से हस्ताक्षर करते हैं, जबकि होते वो मुख्यमंत्री ही हैं, लेकिन उस समय वो उस विभाग का कार्य देख रहे होते हैं। इसी प्रकार जब इस ब्रह्म को ब्रह्मा, विष्णु या शिव के स्तर का कार्य खुद करना होता है, तो इनका रूप बनाकर वहां प्रकट हो जाता है। इसके बाद आता है अक्षर पुरुष, जिसको उप प्रधानमंत्री के समान जानो। उसके बाद आते हैं सबसे ऊपर वाले पद पर परम अक्षर ब्रह्म, उनको प्रधानमंत्री जानो। वो सब
प्रांतों का स्वामी है और किसी भी राज्य के किसी भी जिले में हस्तक्षेप कर सकता है। अर्थात सब राज्यों का यानी सब लोगों पर ऑल ओवर कंट्रोलर होता है। अगर कोई एक विभाग के मंत्री को प्रधानमंत्री बताए तो ये उसकी नासमझी है। यदि कोई ये कहे कि प्रांत का मंत्री कोई मायने नहीं रखता तो वो भी महामूर्ख है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज इन सभी देवी देवताओं से लेकर परम अक्षर ब्रह्म तक की स्थिति को अच्छे से जानते हुए कभी किसी देवता का अर्थात किसी मंत्री का अनादर नहीं करते और न ही किसी मंत्री को प्रधानमंत्री बताकर अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण परमात्मा बताकर उस प्रधानमंत्री यानी पूर्ण परमात्मा का अनादर करते हैं। ऐसी गलती सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनको ये तत्व ज्ञान नहीं है। दर्शकों, आपसे पुनः निवेदन है कि इन सभी देवी देवताओं की और पूर्ण परमात्मा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो को अवश्य देखिए। दर्शकों, आप संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों पर न सही लेकिन अपने पवित्र शास्त्रों को कदापि अनदेखा नहीं कर सकते। ये सभी गूढ़ रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने हमारे पवित्र शास्त्रों से ही बताए हैं। दर्शकों, काल ब्रह्म के लोक से निकलने के लिए तथा हर प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के लिए इन्हीं पंच देवी देवताओं की साधना करनी होती है। दर्शकों, इनसे ये सब सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इनकी साधना का द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन सभी शंकराचार्यों को तथा हिंदू धर्म के इन सभी कथावाचकों, धर्म गुरुओं और प्रचारकों को द्वादश अक्षर मंत्र की जानकारी नहीं है, जो इन्हीं 5 देवी देवताओं की साधना के यथार्थ मंत्र हैं। सभी शंकराचार्य तथा हिंदू धर्म के ये सभी कथावाचक, धर्म गुरु और प्रचारक इन देवी देवताओं का मूल मंत्र इस द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय को माने बैठे हैं और इसी मंत्र का जाप करके मोक्ष की आस लगाए बैठे हैं। यदि सभी शंकराचार्यों तथा हिंदू धर्म के इन प्रचारकों की बात को सत्य माना जाए तो ये मंत्र 5 देवताओं की भक्ति अर्थात साधना का नहीं हो सकता, क्योंकि ये मंत्र तो केवल वासुदेव के लिए है, जिसे सभी शंकराचार्य जी श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के तौर पर मानते हैं। जबकि शंकराचार्य जी खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य 5 देवी देवता हैं जो काल ब्रह्म की सब व्यवस्थाओं को संभालते हैं और यही पंच देवता इस लोक में सर्व सुविधाएं प्राप्त करवाते हैं। दर्शकों, इन पंचदेव साधना के यथार्थ द्वादश अक्षर मंत्र आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं, जिनको वर्तमान में केवल और केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ही दुनिया के सामने उजागर किया है। तो आइए देखते हैं मनु और शतरूपा जी इन 5 देवी देवताओं के कौन से द्वादश अक्षर मंत्रों का जाप करते थे। दर्शकों, मनु और शतरूपा जी सतयुग के आदि में पंचदेव के यथार्थ मंत्रों का जाप करते थे, जिन मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज भी प्रथम दीक्षा के समय में अपने शिष्यों को देते हैं। इन 5 देवों के मंत्रों के द्वादश अक्षर मंत्र इस प्रकार हैं, जिनका जाप मनु और शतरूपा जी करते थे। ओम किलिम तो कुल 12 अक्षर बनते हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर का एक मंत्र कहलाता है और इस एक मंत्र को साधक को प्रतिदिन 108 बार करना होता है। यही वो 12 अक्षर मंत्र है। इनका जाप मनु और शतरूपा जी करते थे। ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे ये जो ओम शब्द है इसको एक ही अक्षर क्यों गिना गया, जबकि सुनने व बोलने में एक प्रतीत नहीं हो रहा। इस शंका के निवारण के लिए हमें गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 को देखना होगा, जिसकी संस्कृत में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम, जिसके अनुवाद में लिखा है कि ओम इस एक अक्षर रूप का अर्थात ब्रह्म के नाम का चिंतन करता। दर्शकों, गीता जी से ये स्पष्ट हो जाता है कि ओम को एक ही अक्षर गिना जाता है। इसी प्रकार यहाँ शिव पुराण में भी प्रमाण है कि वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। इसी प्रकार रामचरितमानस की इस चौपाई में भी अनुवादकर्ता ने ओम को एक अक्षर गिना है, तभी ये 12 अक्षर होते हैं। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि शास्त्रों के आधार पर ओम शब्द को एक अक्षर ही गिना जाता है। दर्शकों,
किसी भी श्रद्धालु को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये अक्षर सही हैं या ये वाले अक्षर सही हैं। जैसा कि आप इसी रामचरितमानस की इस चौपाई में देख रहे हैं कि यहाँ अक्षर शब्द लिखा है, यहाँ ये अक्षर शब्द संत भाषा में लिखा गया है, जबकि इस अक्षर शब्द को